सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोगों डिस्कस करेंगे सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक के बारे में। और यहाँ पे हम लोगों का एक सेकेंड लेक्चर है। और यहाँ पे आज हम लोग कवर करेंगे एल्केन, एल्किन, एल्काइन। आपका एग्जाम पे कैसे टाइप क्वेश्चन आता है इसका बेसिक का, वो हम लोगों आज बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है क्या, एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। ठीक है। सो इसका जनरल फॉर्मूला अगर n का वैल्यू अगर 2 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा ना, CH3 ऐसे मीन्स क्या है ना, C2H6 है। और C2H6 मीन्स इसको क्या बोलते हैं ना, इथेन बोलते हैं। इथेन, ओके। इसको जो इथेन बोलते हैं, क्यों इसको इथेन बोलते हैं? क्योंकि एक कार्बन होता है तो मीथ होता है, मीथ। और दो कार्बन होता है तो ईथ होता है, ईथ। और एन बोल रहा है क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड अगर रहता है, सिंगल बॉन्ड सो आपको एन बोलते हैं। डबल बॉन्ड अगर होगा तो इन बोलेंगे, इन। एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा सो आइन होता है। ओके, सो ट्रिपल बॉन्ड मीन्स आइन होता है। सो ऐसे अगर देखेंगे सो मीथ ईथ है और प्लस एन है, सो इसीलिए इसको इथेन बोल रहा है, इसीलिए दो कार्बन है। समझे ना आप? अभी देखेंगे आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सी एक बॉन्ड है, ऑल बॉन्ड आर सिंगल बॉन्ड है। सो अभी हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अभी हम लोगों का इथेन का स्ट्रक्चर हम लोगों लिख लिए। ये हम लोगों का क्या ना, इथेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। इथेन का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपका क्या क्या क्वेश्चन आपका एग्जाम पे आ सकते वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्या क्वेश्चन आता है? फर्स्ट इसका क्वेश्चन आता है, ये जो सी बॉन्ड है, ये सी बॉन्ड क्या बॉन्ड है, कितना अमाउंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड है। तो सी बॉन्ड मींस एक आपका सिग्मा बॉन्ड का रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम पे पूछ सकते। सिग्मा बॉन्ड क्या, सिग्मा बॉन्ड ना, सी सिग्मा बॉन्ड और टोटल सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों ही आपके पास क्वेश्चन आ सकते। टोटल सिग्मा बॉन्ड जैसे आपके पास क्वेश्चन आए, आप ऐसे क्वेश्चन को आंसर देने को कोशिश करो, कुछ मिस्टेक मत करो। ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आ सकते? ये जो कार्बन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड एंगल कितना है? बॉन्ड एंगल मीन्स ये बॉन्ड एंगल के बारे में एक क्वेश्चन आ सकते। सो टोटल 2-3 नंबर आपका क्वेश्चन आ सकते बॉन्ड एंगल। सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ। अभी फोर्थ आपके पास क्या क्वेश्चन आ सकते? हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन। देन आपका क्वेश्चन आ सकते क्या, इसका शेप क्या है, 5 आपका शेप क्या है, शेप क्या है। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपका, बॉन्ड लेंथ मींस ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ का बारे में भी आपका क्वेश्चन आ सकते। तो 5-6 बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम पे आ सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन में बोल दिए। तो सी सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 सिग्मा बॉन्ड। अगर टोटल सिग्मा बॉन्ड बोले तो 1 2 3 4 5 6 7। सो ए भी सिग्मा बॉन्ड, ए भी सिग्मा, ए भी सिग्मा, ए सिग्मा, ए सिग्मा, ए भी सिग्मा, ए। तो टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अभी आपका क्या क्वेश्चन हो सकते? टोटल सिग्मा बॉन्ड आपका 7, सी सिग्मा बॉन्ड आपका 1। बॉन्ड एंगल, ये जो कार्बन हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल कितना है ना, 109। ठीक है, 109 डिग्री 0.28, ये आपका बॉन्ड एंगल। अभी आपका हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ए हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है क्योंकि ऑल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद आपका शेप पूछ सकते। शेप मींस क्या है, AbCH3। सो ए टेट्राहेड्रल शेप, इसीलिए ए टेट्राहेड्रल शेप होता है। तो शेप भी हम लोग देखें टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3, बॉन्ड एंगल आपका 109। ओके, सो ऐसे अगर हम लोग देखें लास्ट में बॉन्ड लेंथ, जो सी बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या है ना, 1.54 एंगस्ट्रॉम। एंड CH बॉन्ड लेंथ क्या होता है, 1.09 एंगस्ट्रॉम। सो आपके पास एल्किन, सो एल्किन अगर देखेंगे, सो एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या है ना, एल्किन का जनरल फॉर्मूला CnH2
sp2n। एल्किन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एल्किन का बॉन्ड लेंथ क्या है ना, बॉन्ड लेंथ आपका 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। देन एल्किन का CH बॉन्ड लेंथ क्या होता है, 1.08 एंगस्ट्रॉम होता है। और एल्किन का शेप क्या होता है, ट्राइंगुलर प्लेनर होता है। ऐसे ही अगर देखेंगे एल्काइन ना, एल्काइन मींस ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड H, उसका क्या होता है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है एंड CH बॉन्ड लेंथ होता है 1.06 एंड शेप होता है 180। ओके, सो देखो आप लोगों, अगर हम लोगों एल्किन एल्किन एंड एल्काइन पढ़ाई किया तो उसमें क्या क्या देखे ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन देखे। जब हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों देख रहा था उसमें देखो, जब सिंगल बॉन्ड रहता है, एल्केन मीन्स क्या था ना, सिंगल बॉन्ड था। एल्किन मीन्स क्या है ना, डबल बॉन्ड है। एल्काइन मीन्स क्या है ना, ट्रिपल बॉन्ड है। इसका अगर एग्जांपल लिखे तो CH3 है। sp2 लिखे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। और sp लिखे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है ना। सो देखो आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा ना, CC सिंगल बॉन्ड, CC डबल बॉन्ड एंड CC ट्रिपल बॉन्ड, इसका स्ट्रेंथ क्या है, किसका ज्यादा स्ट्रेंथ है। जहां पे 3 बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि वो 3 एक साथ है और उसमें जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है, इसीलिए ए बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा होता है। जब स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, लेंथ क्या होता है, लेंथ छोटा है, इसीलिए तो स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगता है कंपैरेटिवली क्या ना, सिंगल बॉन्ड। इसीलिए देखो इसका जो बॉन्ड लेंथ है ये बड़ा बॉन्ड लेंथ है, कंपैरेटिवली ट्रिपल बॉन्ड क्या है, छोटा बॉन्ड लेंथ है 1.20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अभी ये जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों देखे, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या हाइब्रिडाइजेशन ना, sp हाइब्रिडाइजेशन मीन्स आपके पास क्वेश्चन आएगा क्या ना, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है ना। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है ना, 50%। ए पी कैरेक्टर क्या है ना, 50%। ए अगर देखेंगे एस कैरेक्टर क्या है ना, 33%। पी कैरेक्टर कितना है ना, 66%। यहाँ पे एस कैरेक्टर देखेंगे सो 25% है एस कैरेक्टर। सो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होता है, एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो एसिडिटी इंक्रीजेस होता है, एसिडिटी बढ़ता है। ए आप लिख के रखना। ए अगर एसिडिटी क्या होता है, ज्यादा होता है तो बेसिसिटी क्या होगा, बेसिसिटी कम हो जाएगा। सो ऐसे अगर आप देखेंगे सो एल्काइन, इसीलिए एल्काइन का जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक हाइड्रोजन, इसीलिए एल्काइन में इसमें सिल्वर ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन होकर व्हाइट प्रेसिपिटेटेड जो होता है ये क्या sp ये जो हाइड्रोजन रहता है ये मोर एसिडिक होता है, इसीलिए उसके साथ रिएक्शन होता है, बट इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ध्यान से रखना। ये भी आप लोगों को मैं डिस्कस किया हम लोगों का हाइड्रोकार्बन लेक्चर पे, वहां पे हम लोगों एल्केन एल्किन एल्काइन सारा पार्ट को डिफरेंट 1 बाय 1 लेक्चर लिए। वहां पे लेक्चर 1 to 20 तक हम लोगों लेक्चर कवर किया और वहां पे हर पार्ट हम लोगों डिस्कस किया। एल्केन का स्ट्रक्चर, एल्केन का नोमेनक्लेचर, एल्केन का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्केन का यूटिलिटी, एल्किन का यूटिलिटी, एल्काइन का यूटिलिटी, उसका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 टाइप क्वेश्चन भी हम लोगों डिस्कस किया। आप लोगों जाके देखो, वहां पे आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ जाएगा हाइड्रोकार्बन का पूरा कंप्लीट टॉपिक। ऐसे ही मैं थर्मोडायनेमिक का भी लेक्चर 1 to 5 कवर किया, वहां पे जाके देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, आपको सबसे इजी तरीके से आप समझ जाएंगे कैसे होता है सिस्टम, सराउंडिंग, उसके बाद यूनिवर्स क्या है, उसका सिस्टम क्या है, कब एडियोबेटिक प्रोसेस, कब आइसोथर्मल प्रोसेस, कब रिवर्सिबल, कब इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क डन, कब आपका सीपी क्या है, सीबी क्या है, वो सब हम लोगों लेक्चर 1 to लेक्चर 5 में कवर किया। आप जाके देखो। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। उसके साथ साथ आप लोगों डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको अगर कुछ टॉपिक के बारे में आपको नहीं पता चल रहा है, कुछ क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं आप लोगों को आंसर देने को 100% कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। ठीक है, ऐसे ही देखो क्या है
ना जो हम लोगों का क्या देखे ना अभी बॉन्ड लेंथ था। देखो बॉन्ड लेंथ क्या है, जब सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कंपैरेटिवली क्या ना ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद शेप, फर्स्ट क्या शेप है, जब ऑल सिंगल बॉन्ड था टेट्राहेड्रल शेप, जब डबल बॉन्ड होता है तब ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है, एंड जब ट्रिपल बॉन्ड होता है क्या ना ये लीनियर शेप होता है। ठीक है, ऐसे हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारा। ओके, आज के लिए बाय बाय।